हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। बहुत दिन बाद, लेकिन सॉरी। आप वीडियो देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप दिख रहा है अंग, और उसके अलावा आपका मगध और चंपा भागलपुर मुंगेर में, बिहार में, राजगीर पाटलिपुत्र बिहार में। और जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। मगध साम्राज्य सोन नदी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का देख लो, सोन नदी से लेकर के फाल्गु नदी और गंगा नदी से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मगध साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है। उसके बाद इस महाजनपद का प्रकृति दुर्ग का काम करती थी। किस महाजनपद में? इसी मगध साम्राज्य। ठीक है। हसीन, अब देखो, मगध साम्राज्य 7 राजवंशों ने इस पर शासन किया था। उसका ट्रिक है हसीन मसुक शाह, ह से हर्यक, सी से शिशुनाग वंश, न से नंदवंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कौरव वंश और सा से सातवाहन वंश। याद रखना इस बात को। तो जैसे इसमें सबसे छोटा एरिया कबीला कहलाता था, उसके ऊपर गांव, उससे ऊपर जन, और सबसे उसके भी ऊपर जनपद, और सबसे हाईएस्ट में महाजनपद होता था। तो महाजनपद पूरे भारत में टोटल 14 हैं, और 2 भारत के बाहर, जो कि पहले अखंड भारत था, आज भी और हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए बस रुका हुआ है। यूपी 7, बिहार में 3, राजस्थान में 1, एमपी में 1, साउथ इंडिया में 1, आउटसाइड में 2, जिसमें से 1 पाकिस्तान और 1 तत्कालीन प्रेजेंट में अफगानिस्तान। विद द हेल्प ऑफ महाभारत वी नो दैट मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिससे संस्थापक बृहद्रथ थे। बट ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम होने के कारण हम हर्यक वंश को पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं इस मगध साम्राज्य का। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। जैसा कि मैंने आपको कहा, हसीना मसुक शाह, तो हर्यक वंश जो कि 544 बीसी से 412, मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक एंड फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, जो कि ऑफिशियल है बिम्बिसार, जो जैन धर्म को मानता था। पहला किंग हर्यक वंश का बिम्बिसार, इसने कैपिटल राजगीर को रखा मगध की, और छोटे छोटे राज्य जीत लेता था, लेकिन वैशाली ये नहीं जीत पाया था। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और इसकी ट्रिक थी शादी करके साम्राज्य बढ़ाना। अवंती एमपी किंग, ठीक, बाय बिम्बिसार वैद्य जीवक। अवंती के किंग को बिम्बिसार के वैद्य ने, जीवक है जिसने बचा लिया था, जिस कारण से बिम्बिसार में अवंती भी ऐड हो गया था। ठीक है। अब सेकंड किंग हर्यक वंश के अजातशत्रु, जैसा कि हमने देखा था, इसका पुत्र है अजातशत्रु हर्यक में, और ये बौद्ध धर्म को मानता था। इसके पिताजी भी आपने देखा था किसको मानते हैं? जैन धर्म को। उसके बाद इसने भी कैपिटल राजगीर ही रखा, और ये पितृहंता कहलाता था, क्योंकि अपने पिताजी को मार दिया। सेफ्टी पर्पज से उसने किलाबंदी राजगीर की करवाई थी। इसके गुप्तचर को वर्षकार वैशाली, इसके गुप्तचर जो वर्षकार थे, उसने वैशाली को जिताया, और 2 डिफरेंट हथियार, रथ मूसल और महाशिला कंटक, इसने यूज़ किया था। और इसकी हत्या इसी के पुत्र उदयन ने कर दी, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भोगता है। थर्ड किंग ऑफ हर्यक वंश, जिसे मगध में उदयन था। कौन था? उदयन। ठीक है। मगध का थर्ड किंग उदयन था। उदयन ने कैपिटल पटना पाटलिपुत्र लेकर चला गया, जो कि पाटलिपुत्र की गठन भी उदयन ने ही की थी। इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसका पुत्र था नागदशक, और गंगा और सोन नदी के बीच एक शहर की स्थापना की, जिसे बोलते हैं पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना है। ठीक है। अब हम लोग चलो देखते हैं इसी का आगे जस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ किंग हर्यक वंश का नागदशक। इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। उसके बाद दूसरा वंश शुरू हुआ, हर्षी, सी से शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 344, और हर्यक वंश 544 से 412 तक चला था। फिफ्थ किंग जो मगध का बना था शिशुनाग वंश में, वो था शिशुनाग ही। इसने अपनी कैपिटल वैशाली ले रखा था। बंगाल से मालवा तक का इसका शासन था, और इसका पुत्र कालाशोक था। छठवें किंग मगध के था शिशुनाग वंश का कालाशोक, जो कि बौद्ध धर्म सेकंड बौद्ध संगीति का संस्थापक, मतलब इसने करवाया था। कैपिटल उसमें राजा था, कैपिटल इसने अपनी पाटलिपुत्र रखा था, जिसको उदयन ने बनाया था। ठीक है। अब उसी के आगे सेवंथ किंग ऑफ मगध को हम देखेंगे, फिर उसके बाद इसका ख़त्म हो जाएगा और हमारा नंद वंश शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, सेवंथ किंग जो शिशुनाग वंश का था नंदीवर्मन, इसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी,
और महापद्मानंद ने नंद वंश की संस्थापना की, जो कि 344 से 323 बीसी तक चला था। फिर से सुनो, 544 से 412 तक हर्यक वंश, 412 से 344 तक शिशुनाग वंश और 344 से 323 तक नंद वंश। नंद वंश का सबसे पहला राजा महापद्मानंद, तो मतलब मगध का 8th किंग कौन बना? महापद्मानंद। ठीक है, और जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद मगध था। 8th किंग ऑफ मगध प्लस संस्थापक ऑफ नंदवंश प्लस फर्स्ट किंग ऑफ नंदवंश कौन था? महापद्मानंद। केंद्रीकरण केंद्रीय व्यवस्था को कहते हैं। राजपूतों को मरवाने को इसीलिए इसका नाम सर्वछत्रात्मक कहा जाता था, मतलब इसे सर्वछत्रात्मक की उपाधि मिली। कलिंग जीता था, इसीलिए इसका नाम एक राठ की उपाधि इसको मिली थी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 9वां किंग मगध का और नंद का दूसरा किंग बना था घनानंद। इसका पुत्र था, बहुत क्रूर राजा था। कलिंग में नहर का निर्माण इसी ने कराया था। चाणक्य जो कि विष्णुगुप्त भी कहलाते थे, जो कि कौटिल्य भी कहलाते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, और घनानंद अपमान किया तो चाणक्य जी ने घनानंद को मरवा कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब इसके बाद हमारा कौन सा वंश शुरू होगा वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मौर्य वंश सिचुएटेड के पहले जस्ट इंडिया पर विदेशी अटैक होने वाले थे, सिकंदर और भी, तो थोड़ा सा पहले उसको देखते हैं, फिर मौर्य वंश को भी देखेंगे। ठीक है, मौर्य वंश सिचुएटेड के पहले जस्ट इंडिया पर विदेशी अटैक हुआ, देखते हैं इनको। सबसे पहला हखमनी अटैक, ईस्ट एंड साउथ और नॉर्थ तो मगध के कंट्रोल में थे, ईस्ट साउथ और नॉर्थ, लेकिन वेस्ट वाला पार्ट जो था, जो कि गुजरात राजस्थान ये सब जो पार्ट थे, और सेंट्रल एंड हियर किंग वीक थे, यहाँ के सेंटर और वेस्ट वाले पार्ट के किंग वीक थे, तो यहीं पर सबसे पहली बार अटैक हुआ था। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो सबसे पहली बार अटैक हमारा यहीं पर हुआ था, तो भाई सबसे पहली बार अटैक इसी पर हुआ था। और इंडिया पर फर्स्ट विदेशी अटैक बाय ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया था, जो कि गंधार और कंपोज को हरा दिया था। हखमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस सेकंड। और किस राजा ने अटैक किया था? डेरियस फर्स्ट ने। ठीक है, अब इस हखमनी वंश के लास्ट किंग डेरियस थर्ड को सिकंदर ने हराया और हखमनी वंश को ख़त्म कर दिया ईरान से। ठीक है, अब उसके बाद यूनान या मकदूनिया अटैक किया था, उसका देख लेते हैं। यूनान या मकदूनिया का आक्रमण, यूनान किंग फिलिप का सन सिकंदर, याद रखना, यूनान के किंग फिलिप का पुत्र था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर मैसेडोनियन कहा जाता था। ये 356 बीसी में इसका जन्म हुआ था मैसेडोनियन में, और ये मरा था 323 बीसी में। ठीक है, और इराक के बेबीलोन में इसको मरा था, और डायरिया के कारण इसको मृत्यु मिली थी। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु का गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और सुकरात को किंग ने जहर का प्याला पिलाया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिकंदर अटैक किया तो क्या हुआ था इंडिया में। अब फिर उसके बाद अपन मौर्य वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले सिकंदर ने जब इंडिया पर अटैक किया था तो हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके इंडिया में आया था। मतलब हमारे भारत में जो वो इंटर किया था, कहाँ से? खैबर दर्रा। कहाँ पर है? हिंदुकुश पर्वत में। ठीक है, पहला अटैक इसने गांधार, जो कि तक्षशिला बिहार में है, उसको इसने अधीन किया, भराया। मतलब फर्स्ट अटैक ऑन गांधार, कैपिटल तक्षशिला, जो कि अधीनता एक्सेप्ट ऑफ सिकंदर एंड इस किंग, और किंग कौन था? अम्भिक। ये गधा तुरंत हार गया। उसके बाद सेकंड अटैक ऑन गुरु पंजाब, पूर्व पंजाब, और यहाँ किंग एक पोरस थे और वो लड़े थे। पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी, लड़के कस सी लड़ाई, और कई हिस्टोरियन कुछ कहते हैं कि ऐसे नहीं कोई संधि कर लेता कि जाओ राज करो, कुछ कांड हुआ था, बट हिस्टोरियन ने छिपाया। सिकंदर कहा जाता है विन, बट आई डोंट नो दिस इज ट्रू, बट हिस्ट्री जो है पढ़ना पड़ेगा पेपर के मार्क्स के लिए। सिकंदर विन बट गिव हिम होल स्टेट एंड कहा आगे फाइट में हेल्प करिए। पोरस सिकंदर की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी, और भाई कब हुई थी? 326 बीसी में हुई थी। सिकंदर सेना व्यास नदी नहीं पार की, क्योंकि भ्रांति फैला दिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी ने, कि ये जो पार करेगा वो मर जाएगा। और उसके बाद सिकंदर ने क्या क्या जीता था भाई? सुनो, इसे सैन्य विश्व विजेता कहा जाता है। टर्की, सीरिया, मिस्र, ईरान, इराक, सिंध, गांधार, कंबोज, इतना एरिया जीता था। अब अपन पढ़ेंगे मौर्य वंश। जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में, झेलम नदी को पार किया, फिर व्यास को नहीं किया।
और मगध साम्राज्य जस्ट वहीं से हटा हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य गए थे किसके पास, नंद वंश के जो घनानंद था उसके पास, लेकिन वो बेइज्जती करके निकाल दिया। अब अपन पढ़ेंगे घनानंद की बर्बादी के बाद मौर्य वंश, नंद के बाद मौर्य वंश की कैसे स्थापना हुई, कौन राजा बने। ठीक है, तो भाई मौर्य वंश, इसके बारे में जानकारी बहुत स्रोतों में है। जैसा कि अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करोगे जूनागढ़ अभिलेख, सागौर अभिलेख, विदेशी यात्रियों की बात करोगे तो मेगास्थनीज की बुक इंडिका, आस्टिन, जास्टिन, मौर्य काल के बारे में समाज 7 भागों में था, ऐसा इंडिका में लिखा है। किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। समाज के बाद इंडियन को कहा गया इनको लिखना नहीं पसंद है, मतलब उस समय पर। और 10वें किंग ऑफ मगध जो कि मौर्य वंश के थे पहले किंग, और 10वें किंग मगध के, और फर्स्ट किंग ऑफ मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चाणक्य गुरु थे इनके। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और इनको भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा मिली थी, और ये मरे थे 298 में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर कोई बोले कि 10th किंग ऑफ मगध प्लस फर्स्ट किंग ऑफ मौर्य वंश प्लस फर्स्ट मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, एक्चुअल में तो चाणक्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मम्मी थी मोरा, और पढ़ाई कहाँ किए थे ये, तक्षशिला में। इनकी जाति थी शूद्र। इन्होंने 500 हाथी सालुक्याज निकेटर को गिफ्ट किए थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प करके मौर्य वंश सिचुएट किया और घनानंद की डॉटर दूरधरा से शादी किया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर सिकंदर का थल सेनापति यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर अटैक किया मगध पर, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे पटक पटक के मारा और उसकी बेटी हेलेना देकर एकदम इम्प्रेस ही हो गई और दहेज में शादी की, और दहेज में उसको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो कि पहले एरिया आरा, कोसिया और जेड्रोसिया तथा पेरिस, मकराना एट्सेट्रा ले लिया। इस तरह से आज भी हमारा ये सब है, बट कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स एंड जो एसन ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हेलेना की हेल्प के लिए भेजा था। एसन मतलब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हेलेना की हेल्प के लिए भेजा था, तभी मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा था। अब हम थोड़ा सा और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं कि जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर अटैक किया। इसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जस्ट इसी का आगे वाला। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि शाहगढ़ ताम्र अभिलेख जो कि गोरखपुर में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल पीरियड में राहत का काम किया था। ठीक है, मतलब अकाल पड़ा था तो वो जो काम किया था वो इसमें दिखाया गया। गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील इसने बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ गुजरात के अभिलेख से। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार के बारे में जानकारी मिली। मतलब ये बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें अर्थशास्त्र मतलब बुक ऑफ चाणक्य में मिली थी। जो मतलब चाणक्य के पिता कौन थे, गुणी चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे और ब्राह्मण थे। अर्थशास्त्र में 15 लेसन हैं जो कि चाणक्य हैं, और राजस्व सिद्धांत यहाँ पर चर्चा है। और इन्होंने राजा को सप्रांग सिद्धांत पालन के बारे में कहा है। ठीक है, इसमें इकोनॉमी की कोई चर्चा नहीं, अर्थशास्त्र नाम मात्र का है। इसमें केवल और केवल कूटनीति ऑफ किंग की चर्चा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जस्ट इसी के कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रेकोरस बाय प्लूकार्ट, मतलब इसका एक और नाम है सेंड्रेकोरस, और कौन रखा था, प्लूकार्ट, जस्टिन और विलियम जोन्स ने पहचान कराया कि सेंड्रोकोरस और चंद्रगुप्त एक ही थे। इनका बेटा था बिंदुसार। मगध का पहला राजा कौन था, बिंबिसार। और मगध का पहला राजा जिसने पूरे भारत पर विजय हासिल किया वो था चंद्रगुप्त मौर्य। भले वो 10th था लेकिन मगध का तो था ही। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि यूरोप का मैकिवेली का बुक द प्रिंस और इंडिया के चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र, दोनों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। और शाम विदेश नीति, दाम वित्त और दंड आर्मी और भेद रॉ। शाम दाम दंड भेद, जो चाणक्य ने बोला था। शाम मतलब क्या होता है, विदेशी नीति। दाम मतलब क्या होता है, पैसा मतलब वित्त। और दंड मतलब आर्मी देगी। और भेद मतलब रॉ। राजा, अमात्य, दुर्ग, जन, दंड, कोश और मित्र, ये सब चीज़ें उनकी बुक्स में लिखी रहती थी। तो अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
कि 11th किंग ऑफ मगध और मौर्य का सेकंड किंग सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड धुरधरा बिंदुसार के बारे में अपन पढ़ेंगे। और बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के थर्ड किंग अशोक के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डीपली समझेंगे, क्योंकि अशोक से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।